है अंधेर नगरी, ये अंधेर नगरी, हाँ अंधेर नगरी, है अंधेर नगरी, उफ अंधेर नगरी। गुलरंग, क्या हो रहा है? आलमपना, आपके जलवा अफरोज होने का इंतजार हो रहा था। इंतजार? हाँ हाँ, क्या ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म थी इंतजार एनेजो। सुनो, इसका क्या मशहूर गाना था? जिया बेकरार है, शाही बहार है, आजा मोरे बादशाह तेरा इंतजार है। नाहंजार, बेवकूफ, बेअदब, हमने तुम्हें अपना जानशीन इसलिए मुकर्रर किया था कि तुम तख्त पर बैठकर मेरासियों जैसी हरकतें करो। अब्बा मरहूम, आप हमारी शान में गुस्ताखियां कर रहे हैं। हमारे सामने जबान चलाता है गुस्ताख। कम हियर इमीडिएटली। गेले इस बार 3 थप्पड़ इसलिए मारे हैं कि ताकि तुम जल्द से जल्द सुधरने की कोशिश करो। अब्बा हुजूर, हम इतना भी बुरा नहीं गाते कि आप हमें थप्पड़ रसीद करते रहे। बुरा तो गाते हैं आजकल के ये लड़के, गुलरंगे लड़के जो हैं, ये को गाते हैं कोई इलामा इकबाल साहब की खुदी का बेड़ा गर्क कर रहे। किसी ने कौमित रानी में भंगड़ा डाल दिया, किन्ने किन्ने जाना है बिलो दिखा। अब्बा मरहूम, आपको तो पता है कि हमारी अल्लाह बख्शे पुप्पी की भतीजी की नानी के मुमानी के बेटे की सास का नाम था बिल्लो। गाते तो थे आपके दौर के वो लोग। ऐ फर्जंद, क्या याद करा दिया। क्या गाता था तानसेन, क्या सोच था अमराव जान अदा के गले में। अमराव, तुम कहाँ हो, हम यहाँ हैं। अमराव जान? अब्बा हजूर, आप लगता है कि अब तक सुधरे नहीं। बेअदब, हम तुम्हें सुधरने का कह रहे हैं और तुम हमें कह रहे हो। अब्बा हजूर, मैं तो आपके अंजाम को देख के खुद ब खुद सुधरने लगा हूं, बल्कि सुधर गया हूं। आपको कहने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, हमें अपनी गलती का एहसास है। दरबार की कार्रवाई का आगाज किया जाए। ओके। गुलरंग, आलमपना, ये अपना विजू, मेरा मतलब है वजीर आजम, आज फिर लेट है क्या? फिर बच्चों को चुप कराने लग गया है? नहीं हुजूर, आज वो असला इंस्पेक्टरों के साथ दौरे पे गए हुए हैं। असलहा इंस्पेक्टरों के साथ दौरे पे? हमारे इल्म में लाए बगैर ये कैसे हो सकता है? हुजूर, आजकल हो रहा है, आजकल सब हो सकता है। वजीर आजम, क्या कारनामा दिखा कर आ रहे हो? हुजूर, आज ऐसा काम करके आया हूं कि बस आपके अगले पिछले सारे खुश हो जाएंगे। मैं तो समझा था कि मेरे अगले पिछले गुनाह माफ हो जाएंगे। वो भी हो जाएंगे हुजूर, बस मौका आने दे। भाई वजीर आजम, आज का सुनाओ, क्या किया उन असलहा इंस्पेक्टरों के साथ? करना क्या था हुजूर? उन्होंने कहा कि तुम वजीर आजम हो। मैंने कहा हाँ। उन्होंने कहा कि सच सच बता दो, हम तुम्हें बादशाह दे देंगे। मैंने कहा ठीक है। ओए गद्दार, तुमने हमारी सल्तनत की पीठ पे छुरा घोंप दिया। हुजूर, आपकी नमक हरामी करूं तो मुझे मौत आ जाए। वो तो बस समझो आ गई।
हुजूर सुने तो सही, मैंने उन्हें सच सच बता दिया कि हमारे यहाँ हयातियाती और केमियाई हथियार कहाँ कहाँ बन रहे हैं। ओए, वो तूने सब कुछ सच उगल दिया। ओए हुजूर, मैंने सिर्फ बताया ही नहीं, मैंने तो उन्हें वो फैक्ट्रियां भी दिखा दी। ओ नेजियो, इस गद्दार वतन का सर कलम कर दिया जाए अभी और इसी वक्त। आलमपना, अपना हुक्म कुछ देर के लिए पोस्टपोन कर दे, मेरी पूरी बात सुन ले, फिर आप जो मर्जी सलूक मेरे साथ करें। बको, जल्दी बको। हुजूर, मैं उनको ना स्वाबी जहांगीरा रोड के चमड़े के कारखानों में ले गया। हुजूर, चमड़ के कारखाने में दाखिल होते ही उन्होंने अपने नाकों पर कस के रुमाल बांध लिए। हो बुरा हाल, दुश्वार सांस लेना हो गया उनका। हुजूर, मुझसे पूछने लगे कि वो हयातियाती हथियार कहाँ पे बन रहे। मैंने कहा बताता हूँ, क्यों घबराते हो। मैंने उन्हें कहा कि सब कुछ तकमील के आखिरी मराहिल में है, बस चंद गोरी चमड़ी वालों की जरूरत है। अच्छा, तो फिर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने क्या कहा? कहना क्या था, उन्होंने कहा कि हम हैं ना। मैंने भी कह दिया कि आपकी गोरी चमड़ी और हड्डियों से जो मुआद मिलेगा वो हमारे कीमियाई और हयातियाती हथियारों के लिए 10 साल तक काफी है। फिर क्या था, मेरी बात सुन के वो ऐसे भागे जैसे गधे के सर से सींग। अंधेर नगरी, ये अंधेर नगरी। जल्दी कर। और ये हाल है तेरी सफाई का, और जल्दी कर। बड़े अफसर गली की सफाई के लिए आ रहे हैं, गली का मुआयना करना है उन्होंने। वो क्या कर रहे हो? ओ खुद यार, जल्दी हाथ चलाओ, क्या करते हो? वो मेरे पे ना फेंको, उधर फेंको यार। वो देखो, वो आ गए। वो जल्दी कर, हाथ चला, शाबाश। सर जी, यहाँ तो सफाई की बहुत बुरी हालत है। ये क्या सी सफाई हो रही है यहाँ? सर जी, असल में हम शहर के सब इलाकों को अपना इलाका समझकर सफाई करते रहते हैं, सुबह दोपहर शाम। जी क्या मतलब है, फिर भी सफाई की ये हालत है? वो सर जी, असल में ये जो मोहल्ले वाले हैं ना जी, जो बड़े सफाई पसंद है, ये तीनों टाइम घर की सफाई करके कूड़ा करकट बाहर गली में फेंकते रहते हैं जनाब। क्या मतलब है? मतलब ये है जी कि मैंने इस शख्स को पहली बार इस मोहल्ले में सफाई करते हुए देखा है। और तुम चुप करो, मैं बात कर रहा हूँ ना। मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ ना। और सर जी, ये कभी हो सकता है जनाब? ओ इधर आ भाई, इधर आ। तुम बात सुनो। तुम महीने में कितनी बार यहाँ सफाई करते हो? महीने में एक बारी। महीने में एक दफा? क्यों, तुम्हें तनख्वाह नहीं मिलती क्या? तो महीने में तनख्वाह भी तो एक ही बारी मिलती है, वो भी 200। अंधेर नगरी, ये अंधेर नगरी। लग जाएगा जब दुश्मनों को मारते हो। जी बस इतना मत, ये मेरा है। ओह सूरी। जहाँ पे ना आज की माहिर शख्सियत से ऑनलाइन मिलकर आप बहुत खुश होंगे। अरे बहुत खुश होऊंगा, इसका मतलब है कि मेरा चांस लग गया। वजीर, एक काम तो कर। हाँ जी। तू भाग के जा, जरा ये पीर बुदाइया है ना, उधर एक सन्यासी बाबा बैठता है, उससे अपने गले का इलाज करवा। हुजूर, इलाज की मुझे नहीं, आपको जरूरत है। आप भूल जाते हैं कि प्रोग्राम लाइव है, रियाया के साथ साथ मलका आलिया भी देख रही हैं। ओहो, तो ऐसा कहो ना, मरवा दिया। हाँ तो दरबारी दोशीजा, हमें कौन सी खुशी दे रही हो? हुजूर, आज हमारी मेहमान शख्सियत हैं हमारे कौमी हीरो। तो मैं तुम्हें हीरोइन लगती हूँ जो हीरो से मिलके खुश होगी और गाने गाएगी? फिल्मी हीरो नहीं हुजूर, कौमी हीरो, कौमी। अच्छा, तो फिर मिलवाओ ना। वजीर आजम साहब, जरा हो जाए। हमारे भाई फेरू नजरावाला के हीरो यानी कौमी हीरो हाजिर हो। वेलकम ऑनलाइन मियादाद साहब। शुक्रिया मैडम, शुक्रिया जो आपने बुलाया। हमें तो सब भूल गए थे, अब सब कुछ जीरो हो गया तो सबको साजा का हीरो याद आ गया। नहीं मियादाद साहब, ऐसी तो कोई बात नहीं है, आप तो सबके दिलों में बसते हैं। क्या बताऊं मैडम, अगर मैं दिलों में बसा होता तो आज हमारी क्रिकेट टीम की ये हालत न होती। पाई बस ने सब कुछ बस कर दिया, बस
बिल्कुल ख़त्म, बस पाई बस। यही तो बात हमारी समझ में भी नहीं आ रही कि आखिर 99 के वर्ल्ड कप में नाकामी के बाद दोबारा पाई बस को क्यों कोच मुकर्रर कर दिया गया और अपने कीमती ज़र मुबादला को क्यों ज़ाया कर दिया गया। कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाऊं, हज़ारों ही सिकवे हैं, क्या क्या बताऊं। कुछ तो बताएं ना मियां दाद साहब। देखें, रोबन आइलैंड जनूबी अफ्रीका का इंतहाई पसमानदा इलाका है। हालिया क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान हमारी पूरी टीम को वहां ले जाया गया, महज ये बताने के लिए कि जनूबी अफ्रीका के अजीम रहनुमा नेल्सन मंडेला यहाँ 27 बरस तक कैद रहे। टीम को जनूबी अफ्रीका की सियासत और तारीख़ के बारे में लेक्चर देते रहे। टीम के अरकान से ये भी कहा गया कि रोबन आइलैंड में स्कूल के बच्चों की कोचिंग करें ताकि पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के अवाम के दरमियान खैर सगाली के जज्बात पैदा हों। ऐसे लग रहा था कि जैसे पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप के लिए खेलने नहीं बल्कि यूनाइटेड नेशन के किसी सियासी मिशन पर गई है। लेकिन मियां दाद साहब, इन बातों का टीम की ख़राब कारकर्दगी से क्या वास्ता? अरे बहुत वास्ता है बाबा, बहुत वास्ता है। आपने वर्ल्ड कप के दौरान एक मशहूर मसरूब वाला इश्तिहार तो देखा होगा। उसमें कैसे जंगलियों ने हमारी कौमी टीम के खिलाड़ियों को घेरे में ले रखा था। वो इश्तिहार कौमी टीम से जनूबी अफ्रीका में पहुंचते ही बनवाया गया। वो दिन और आज का दिन हमारे खिलाड़ी वापस नॉर्मल नहीं हुए। जब भी बैटिंग के लिए आते थे खोए खोए घबराए घबराए से, ऐसे लगता था जैसे अभी जंगली आके उन्हें उठा के ले जाएंगे। ख़ासकर हमारे इंज़िमामुल हक भाई तो बेचारा बहुत परेशान रहा। उसको तो बस पवेलियन में वापसी की बहुत जल्दी होती थी। जब भी मुखालिफ टीम का बॉलर गेंद कराने दौड़ कर आता था, हमारे खिलाड़ी समझते थे जैसे वही जंगली हाथ में नेज़ा लिए दौड़ता आ रहा है और यूं घबरा कर बेचारा आउट हो जाता था। आखिर हमारे करता धरता ऐसे क्यों करते रहे? बस जी, वो गोरी चमड़ी वाला मामला है ना, समझा करें बस बस पाई बस। क्या हमारे मुल्क में कोचेस की कमी है? क्या बात कर रही हैं आप। इंतखाब आलम जब कोच थे तो 92 का वर्ल्ड कप जितवाया। मुश्ताक मोहम्मद जब कोच थे तो वर्ल्ड कप में टीम को दूसरी पोजीशन दिलवाई। अब तो पाकिस्तानी टीम दूसरी पोजीशन नहीं बल्कि 2 नंबर टीम हो गई है। आपके ख्याल में हमारी टीम की बुरी कारकर्दगी की वजह एक अच्छी ओपनिंग जोड़ी की कमी तो नहीं? अरे क्या बताऊं मैडम, हमारी टीम का अलमिया ये है कि इसे पता ही नहीं कि नंबर 1 से लेकर नंबर 7 तक की पोजीशन पर कौन बैटिंग करेगा। ओपनर का मसला तो अब काफ़ी पुराना हो चुका है। कभी एक जोड़ी, कभी दूसरी, कभी तीसरी। तजर्बात, बस पाई बस तजर्बात। हम वर्ल्ड कप में भी तजर्बात करते रहे। अच्छा मियां दाद साहब, अब आपके जहन में क्या है? क्या है मैडम, अब तो बस पाई बस ख़त्म। ज़ीरो से स्टार्ट लेना है और बस देखते जाएं देसी कोचों और डॉक्टरों का कमाल। अगर हमें अगले वर्ल्ड कप तक काम करने दिया गया तो फिर इंशाल्लाह अगला वर्ल्ड कप कौम के कदमों में। हाँ कादर भाई, हाँ एक और छक्का मार दिया। पोजीशन बहुत बुरी है। हाँ मैं कुछ करता हूँ। हाँ कादर भाई ऐसा करो, वली भाई से बात करो। हाँ वली भाई टीएन से बात करो। ये लो। हाँ हेलो। हाँ पोजीशन हाँ अभी बात करता आपसे। हाँ एक मिनट। हाँ हेलो। हाँ ठीक। He's got 4 more. He's a very dangerous cricketer, and this is going to be his day. He certainly looks pretty good with the bat as he drops down onto the knee and whacks it over mid-wicket. Shoot that straight. That could be 4 more. The one off coming around won't get it. Superb strike. अरे खान क्या जहालत है यार, क्या बदतमीजी है, क्या कर रहे हो तुम? ये बाबू से हमारा बात सुनो। तुम हमारा मुंह के ऊपर धुआं मारा, हम कुछ नहीं बोला। अभी हम तुम्हारे पैर पे थूकेगा, तुम कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन तुम तो मेरे पैर पे थूक रहे हो यार। देखो बाबू साहब, हम तो अनपढ़ है, ठीक है। तुम तो पढ़ा लिखा जाहिल है। क्या बकवास कर रहे हैं आप? बकवास नहीं है, हकीकत बोलते हैं तुमको। तुम हमारा मुंह के ऊपर धुआं डालते हैं, हम तुम्हारा पैर के ऊपर थूकते हैं। तुम्हारे ये लंडे के कपड़े का लिहाज किए। अंधेर नगरी, ये अंधेर नगरी। जहाँ बना आज माहिर इल्म नजूम के लिए जो पहला ईमेल हमें मिला है वो एक ऐसे शहर से आया है जहाँ के जीटी रोड से गुजरते हुए आपके अबाओ अजदाद की तारीख रोज़े रोशन की तरह चमकती दमकती नजर आएगी। वाह भाई वाह मुटियारी,
क्या बयां फरमाया है। जरा जल्दी से उस शहर का नाम तो बताइए। छाछियों, कठड़ों और मलकों का शहर अटक। खबरदार खबरदार, ये अटक का नाम ना लेना। ये जब अटक का नाम लेते हो तो मेरे गले में कुछ अटक सा जाता है। धीरज रखें सरकार, धीरज। अटक में तो आपके आबाओ अजदाद का अजीम किला है। हाय हाय हाय, एक वक्त था कि हम अटक के किले के बागों में, आबशारों में, उसकी फसीलों में खेला कूदा करते थे, और अब उस अटक के किले की फसीलों के पीछे पाबंद सलासल होते हैं हमारे हुक्मरान। अटक का किला, अटक का किला, नो नो, अटक का किला नो। जहाँ पना, अगर आप करप्शन में मुलव्वस नहीं हैं तो आप अटक किले की फिक्र क्यों करते हैं? अरे नहीं, मैं नहीं गुलरंग, मेरे ये वुज़रा, मेरे हवारी, कहीं ये लोग मुझे मरवा ना दे। बादशाह सलामत, अल्लाह खैर करसी, अल्लाह खैर करसी। गुलरंग, आइंदा कोई अटक की ईमेल आए तो उसके पीछे कोई खतरनाक वायरस छोड़ दो। जो हुक्म हुजूर का। अभी आप प्लीज माहिर फल्कियात वाली आवाज तो लगा दें। माहिर इल्मे नजूम, सितारा शनास, माहिर फल्कियात ऑनलाइन हाजिर हो। जी माहिर साहब, आज हमें जो आपके लिए ईमेल मौसूल हुआ है वो है छांगे शाह साहब का अटक से। अच्छा, छांगे शाह साहब का अटक से क्या फरमाते हैं? लिखते हैं कि मेरे सितारे का कुछ पता नहीं चल रहा, दोस्त दगा दे रहे हैं, प्लीज आप मुझे मेरे सितारे से मिलवाएं। अरे छांगे शाह साहब, बात दरअसल ये है कि ये दुनिया एक प्यास की मानिंद है। यहाँ आंसुओं की लड़ियाँ और कच्ची कैरियों की खुशबू भी है। इस दुनिया में हरी मिर्च की तरह तेज और गाजर की तरह मीठे दोस्त भी हैं, कड़वे करेलों की तरह दुश्मन भी। मगर इन सब बातों के बावजूद बहरहाल हमें सलाद की तरह एक डिश में मुत्तहिद होकर रहना चाहिए। रही बात आपके सितारे की, तो अभी देख लेते हैं। छांगे शाह साहब, आपके सितारे की तो दुम निकल आई है और वो आपसे शर्मा कर छुप गया है। जब सर्जरी हो जाएगी तो आएगा तो हम आपसे मिला लेंगे, ठीक है ना? अंधेर नगरी, ये अंधेर नगरी। ये बस देखो, बात हो गई, अब बर्दाश्त की इंतहा होती है। खबरदार, जब तुमने ये छोटी छोटी चीजों के साथ बड़ी बड़ी चीजें भी मारने लगी हो, बाहर जा भी। मैं एक पल भी घर में नहीं रहूंगी। अरे जा जा, नहीं रहेगी, पछताएगी तो मैं बता रहा हूँ। मैं पछताऊंगी। पछताएगी मेरी जूती, पछताएगा तू। ये देखो, तुम मुझे जूती से हमेशा क्यों मिलाती है? बकवास न कर, मैं बता रहा हूँ बिला वजह तू जरा जरा सी बात का बतंगड़ क्यों बना देती है। और तू जो जरा जरा सी बात को सर पे उठा लेते हो। क्या उठा लेता हूँ? एक घर का। अच्छा, घर को भाई देखा जाए तो यही तो जिंदगी है। क्यों जिंदगी? चूल्हे में पड़े ये जिंदगी, भाड़ में जाए ये जिंदगी। मैं एक मिनट नहीं रुकूंगी। अब्बा, हमेशा बहाने बनाती है, लारे देती, चली जाऊंगी। कभी जाके तो दिखा। यकीन कर, मैं मनाने नहीं आऊंगा तुझे। फौरी तौर पे तीसरी शादी कर लूंगा। अरे तीसरी? हाँ, 2 के बराबर जो तू है। हाँ, तू तीसरी शादी करके दिखा। करके दिखा। मैं बता रहा हूँ। क्या हो गया? भाई समझा लीजिए इसे, मेरी जिंदगी इस रंग की है। जन्नत भाभी, आपने फिर से मैदान कारजार बनाया हुआ है? हाय भाभी, क्या बताऊं, मेरी तो जिंदगी जीरन कर दी इस निखट्टू ने। देख, ये निखट्टू मेरी चिड़ ऐसे कहीं निखट्टू होगी तू, तेरे आगे पीछे दरमियान खानदान वाले सब। अच्छा, तू मुझे तीसरी शादी करके दिखा। अरे आदिल भाई, बस करो, क्या मसला है? भाभी, आप ये रोज रोज का झगड़ा छोड़े, आराम से जिंदगी गुजारें। क्या मसला है? क्या हो गया? एक सेकंड, इसने तीसरी, आप जरा काजी को बुला के लाए, वो तैयार है, यकीन करें 50%। अभी मेरा हेलो आदिल भाई, छोड़े। अरे आदिल भाई सुने, मियाँ बीवी जो होते हैं ना, वो गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, उन्हें साथ साथ चलना पड़ता है। सही कह रहे हैं आप, आपने तो मुहावरा कह दिया। हमने भी शादी से पहले यही सुन रखा था कि मियाँ बीवी गाड़ी के पहिए होते हैं। लेकिन आप खुद सोचें, वो गाड़ी किस तरह चल सकती है जिसमें एक पहिया तो ट्रैक्टर को और दूसरा स्कूटर का, वो भी पंक्चर। है अंधेर नगरी, ये अंधेर नगरी। यार बादशाह,
दिलदार बादशाह नेड़े होके जहाँ पे ना जी जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं। अर्ज क्या करनी, आप हुक्म करें। मैं पागल हूँ कि मैं ग्लैमर को बात करने से रोकूं। बोलो, बल्कि बोलो नहीं, हुक्म करो सोनियो। जहाँ पे ना ये एक ऐसा ईमेल आया है कि बस अफसोस करने को जी चाह रहा है। हाँ बच्चा, अफसोस? किस बात का अफसोस, किस तरह का अफसोस? अफसोस आपकी हुक्मरानी पर, अफसोस आपकी बेखबरी पर। अपना विजू आजम है। कौन आजम? वज़ीर आजम तुम? ये क्या बात कर रही है, क्या हो रहा है? बादशाह हुजूर, पहले वजीर नफ्सियात को बुलाया जाए, फिर बात आगे बढ़ेगी। वजीर नफ्सियात को बुलाया जाए। वजीर नफ्सियात हाजिर हो। बादशाह सलामत, ये मेरी लाइन है। अच्छा, मैं कौन हूँ? बादशाह। तो फिर मैं बादशाह हूँ तो मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी करूँ। चाहे मैं तुम्हारा काम करूँ, चाहे मैं नेज़े पकड़ के खड़े हो जाऊँ। नेज़े हो, तैयार रहो। वजीर नफ्सियात किधर है? यार ये डरा के क्यों आता है? जनाब बख्तगुल गांव शकरखेल जिला खरक से लिखते हैं कि 2 साल पहले हमारे यहाँ जलजला आया था जिससे बहुत तबाही हुई थी। उस वक्त के आला हुकाम ने 30 लाख रुपए ग्रांट देने का ऐलान किया, लेकिन वो दिन और आज का दिन हमें अब तक कुछ नहीं मिला। पता नहीं वो ग्रांट कहाँ चली गई। अजीब उलझन में मुब्तला है। देखें भाई साहब, बात यह है कि आप ग्रांट की बात कर रहे हैं तो बड़ी अजीबोगरीब बात कर रहे हैं। आप हमारी रियाया में रहकर इस किस्म की बातें करते हैं, और वो भी हमसे। आपको पता नहीं है कि ग्रांट कहां जाती है? नहीं है पता? तो सुनो भाई मेरे, जलजला ज़दगान और सैलाब ज़दगान की ग्रांट हम देते हैं, हमने दी है। अब आप नोट करें, जिस ग्रांट की आप बात कर रहे हैं वो कागजों में मुकम्मल तौर पे भरपूर तरीके से ऑन रिकॉर्ड है। जहां तक ग्रांट देने का ताल्लुक है तो हमने ये बुध को ग्रांट शायद दी थी, बुध को, जी हाँ, जिस दिन नागा था। और इसके चेक हमने बनाए थे जुमेरात वाले दिन, और फिर जुम्मे को नमाज के बाद हमने इन चेकों को जी हाँ तकसीम किया था। याद हो तो बहुत सी तस्वीरें आई थी अखबारात में, और बहुत से साथ में बयानात कि हमें ग्रांट मिल चुकी है। तो मिलने के बाद आप इस किस्म की गुफ्तगू करें तो हमें वाकई के फिर गुस्सा भी आएगा और हम कहेंगे यहाँ है अंधेर नगरी यहाँ और वहाँ, कहाँ है कहाँ तू, कहाँ है कहाँ इंसाफ और अदल के हुक्मरान, कहाँ है कहाँ तू, कहाँ है कहाँ है अंधेर नगरी, ये अंधेर नगरी, अंधेर नगरी, है अंधेर नगरी, उफ अंधेर नगरी। जहालत कहे दौर दौरा यहाँ, अखुवत मुहब्बत शराफत कहाँ, अमीनी के गुण तो है गाते ये लोग, खयानत है चेहरों पे जिनकी आया। है अंधेर नगरी, ये अंधेर नगरी, अंधेर नगरी, है अंधेर नगरी, उफ अंधेर नगरी। है अंधेर नगरी यहाँ और वहाँ, कहाँ है कहाँ तू, कहाँ है कहाँ ए इंसाफ और अदल के हुक्मरान, कहाँ है कहाँ तू, कहाँ है कहाँ